हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वीआईपी फिजिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मोशन इन ए प्लेन का जो पहला वीडियो था, जिन्होंने नहीं देखा है कृपया करके वो पहला वीडियो देखें, जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें चर्चा की थी। जैसे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन क्या था, और एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, रेन मेन प्रॉब्लम। कई बच्चे इसको रेन मेन प्रॉब्लम भी बोल देते हैं, कई बच्चे रेन मैन प्रॉब्लम भी बोल देते हैं। एक्चुअल में है क्या ये? रेन मैन प्रॉब्लम। रेन का मतलब बारिश, और मैन का मतलब व्यक्ति, इंसान, ह्यूमन बींग, मनुष्य, हम लोग, और प्रॉब्लम मतलब समस्या। तो जो बारिश और आदमी की समस्याएं जो है वो हम सोल्व करने की कोशिश करें। देखो प्यारे बच्चों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश बहुत तेज आ रही है। कभी तो बारिश ऐसे आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, कभी बारिश ऐसे आ रही है, कभी हम जैसे सीधे चलते जा रहे हैं हमारे पीछे से बारिश आ रही है ना। तो जब हम छाता पकड़ते हैं, तो इस वाले केस में अगर हमने छाता ऐसे पकड़ लिया तो हो सकता है हम बच जाए। इस वाले केस में जब बारिश ऐसे आ रही है और ये इंसान छाता अगर ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे देखो ऐसे, तो क्या ये बच जाएगा? नहीं बचेगा, क्योंकि ये यहाँ से भीगेगा। भीग जाएगा कि नहीं भीग जाएगा? इसी प्रकार जब ऐसे है, सीधी बारिश आ रही है तो बच जाएगा, लेकिन अगर ऐसे बारिश आ रही है तो वो नहीं बचेगा। और इसी प्रकार एक आदमी जो है ऊपर की तरफ पहाड़ पे चढ़ रहा है, या किसी न किसी एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर अगर वो चढ़ाई कर रहा है और बारिश ऐसे आ रही है, तो उसका कितना बचाव होगा? उसको छाता ऐसे पहनना पड़ेगा या कैसे पहनना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चार ही मेन प्रॉब्लम बढ़ती हैं, एक, दो, तीन और चार। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब व्यक्ति कोई भी हो, मान लो ये एक दीदी है। क्या है ये? दीदी। तो अगर ये दीदी जो है रेस्ट में है और बारिश सीधे आ रही है, तो ये तो बच जाएगी, ये तो नहीं भीगेगी ना। तो पहला वाला केस ये होगा। दूसरा ये होगा कि दीदी आगे की तरफ जा रही है। अब दीदी आगे की तरफ जा रही है और बारिश ऐसे आ रही है, तो भी हो सकता है कि ये बच जाए, लेकिन अगर ये दीदी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितनी स्पीड से जा रही है। दूसरा, अगर दीदी ऐसे भागे जा रही है और बारिश ऐसे आई जा रही है, तो इसको छाता कितने एंगल के ऊपर जो है पहनना पड़ेगा, ओढ़ना पड़ेगा या अपने ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि ये बच जाए। तो बेटा देखो, इसमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बारिश कैसे हो रही है डजेंट मैटर। ये मैटर ही नहीं करता कि बारिश कैसे हो रही है, सीधी हो रही है, मूसलाधार हो रही है, सामने से आ रही है, पीछे से आ रही है, ये मैटर नहीं करता। बस हमें कैसे नजर आ रही है ये देखना है। और बेसिकली होता क्या है पता है? बारिश तो हमेशा सीधी ही आती है। ऐसा थोड़ी ना बादल टेढ़ा होके मतलब हमारे ऊपर बरसने लग जाएगा। बारिश हमेशा ही सीधी आती है। बेसिकली होता क्या है कि हवा अगर इस डायरेक्शन के अंदर होगी, तो बारिश जो है हमारी ऐसे हो जाएगी। और अगर हवा इस डायरेक्शन के अंदर चल रही है और बारिश सीधी आ रही है, तो जो है हमारी बारिश जो है हमें ऐसे नजर आएगी। तो बेसिकली बारिश तो हमेशा सीधी होती है। तो बारिश कैसे हो रही है ये मैटर ही नहीं करता, हमें इसके बारे में ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है। जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो हमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, और जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब ये निकालना हमने सिखाया था रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर, वी आर एम कैसे निकलेगा बोलो? वी आर माइनस वीएम। देखो इनके हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। एट व्हाट एंगल मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला? किस एंगल पर आदमी को जो है अपना छाता जो है वो पकड़ना पड़ेगा? देखो, बारिश जो है वो ऐसे आ रही है, कितने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है बोलो? ये आ रही है हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। उसके बाद बात कर रहे थे हम वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ पर मान लो एक व्यक्ति है जिसकी वेलोसिटी क्या है हमारी? जीरो है, क्योंकि ये रेस्ट पे है। जब कोई व्यक्ति नहीं चलता तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट में। अब ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट के ऊपर है। तो अब ये कह रहा है कि इसको छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा। लेकिन देखो, ये तो बहुत सिंपल केस हो गया। इसमें तो हम बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि इसको छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा, सिंपल ऐसे तरीके से। तो बारिश के आधार पे 0 डिग्री एंगल के ऊपर इसको क्या करना पड़ेगा? अपना छाता पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालते हैं हम, फिर उसके बाद डायग्राम के माध्यम से हम जो है ना एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये हम कैसे निकालेंगे? वी आर एम। तो वी आर पहले आएगा, पहले बता रखा है ये बहुत बार, और एम बाद में आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है बोलो? वेलोसिटी ऑफ रेन है हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ
तो यहाँ पर आगे कौन सा निशान आ जाएगा बोलो, प्लस का निशान आ जाएगा, अगर मैंने इसको अंदर ले लिया तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, देखो ऐसे निकालना सीखेंगे। पहले तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा अच्छे समझ में आना चाहिए। ये है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाले हमारे एक्स एक्सिस है। तो इधर जो है ना, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है एक्स एक्सिस की, और अगर इधर बात करें तो इधर एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये हमारी एक्स एक्सिस है देखो, तो यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी इस वाले क्वाड्रेंट में। और इसी प्रकार अगर इस वाले में बात करें तो ऊपर होती है वाई की वैल्यू, जो हमने पोजीशन वेक्टर के अंदर निकालनी सीखी थी। देखो एक पॉइंट लिया था यहाँ पर, ए पॉइंट लिया था, ए का x1 कोऑर्डिनेट था, और वाई में जो कोऑर्डिनेट था वो y1 था, ये हमने लिया था ना। इसी प्रकार यहाँ पर बी पॉइंट हो गया था, बी के ऊपर x2 y2 हो गया था। चलो वो बात की बातें, फिलहाल ऊपर की अगर हम बात करें तो हमेशा क्या होगा, हमारी y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। और प्यारे बच्चों अगर नीचे की बात करें तो y की वैल्यू हमेशा क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब कोई बिंदु इस पर है तो उसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर इसमें बात करें तो इसमें देखो x नेगेटिव है, पहले x वाला लिखते हैं, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या था बोलो, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। और यहाँ पर बात करें तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। और इसमें बात करें तो इसमें x पॉजिटिव है और y क्या है हमारा, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे आ रही है, ऐसे। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन अगर ऐसे आ रही है तो ये माइनस वाई है। और देखो एक्स एक्सिस में आई कैप से लिखते हैं, एक्स एक्सिस में कैसे लिखते हैं बोलो, आई कैप से। वाई एक्सिस में कैसे लिखते हैं, जे कैप से लिखते हैं। तो ये जे ऊपर प्लस की तरफ है, लेकिन बारिश तो नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर हम माइनस जे लिखेंगे। पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10, और नीचे की तरफ बारिश आ रही है तो माइनस जे कैप हो रहा है। अब इसका डायग्राम बना लो, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, तुम्हें सभी समझ में आएगा। देखो अब इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, 10 जे अब ऐसे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और इससे अपोजिट छाता पहन लेंगे, इससे अपोजिट क्या कर लेंगे, छाता हम जो है पहन लेंगे। छाता पहनना तो क्या है, छाता मतलब ओढ़ना पड़ता है, या फिर हम ये कहें कि ऊपर की तरफ करें। अब देखो इस वर्टिकल एंगल से, तो ये छाता है, इसके एंगल इनके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल मैन शुड बी होल्ड द अम्ब्रेला। तो एट 0 डिग्री एंगल मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला। ओके, अब कोई एक मेन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब वाले केस में क्या हो रहा है कि ये एक मैन है हमारा, या हम इसको दीदी बोलें, ये एक दीदी है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है ना, पहले वाले केस में क्या था, दीदी हमारी रेस्ट पे थी, और वेलोसिटी ऑफ जो रेन है वो कैसे थी, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो प्यारे बच्चों पहले हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, या फिर हम ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दीदी। तो वी आर माइनस वी डी। अब देखो वी आर कैसे है, वी आर ऐसे है, देखो नीचे की तरफ। अब हम वही कोऑर्डिनेट बनाएंगे अपना। कोऑर्डिनेट अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे की तरफ है, और नीचे वाला y नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो बारिश आ रही है हमारी, उसका जो मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है। तो यहाँ पर वी आर की वैल्यू हम रख देंगे -10 j कैप। अभी माइनस कैसे आए तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बारिश माइनस वाई कैप के अंदर जा रही है, या फिर माइनस जे कैप के अंदर जा रही है। फिर माइनस का निशान, ये माइनस का निशान हमने ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, अब जैसे जो दीदी है हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, दीदी हमारी जा रही है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 5i कैप। अब बेटा आप ये सोचोगे कि ये माइनस कैसे आए, तो बेसिकली ये माइनस तो ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ पर आया है। बाकी वेलोसिटी ऑफ दीदी तो हमारी क्या थी बोलो, 5i कैप था। तो ये -10j और माइनस का 5i हो गया। ओके, अब इसमें हम डायरेक्शन बनाएंगे तो ये हो गया हमारे जो हमारा जो आई कैप और वाई कैप जे कैप एक्स कैप इनके अंदर बनाते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि मुझे हमेशा देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको, या पिछली वीडियो में बताया था कि जो डायरेक्ट जो डायग्राम है वो हमें ऐसे बनाना है कि -10j और माइनस का 5i। तो अब इस वाले का डायग्राम बनाना है हमें, इस वाले का डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखो ऐसे, -j तो कहाँ होगा बोलो, नीचे की तरफ होगा, तो ये हो गया कहीं -10, ये हो गया -10j कैप। ओके, अब देखो एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस का डायग्राम क्या है, -5, तो ये -5 हो गया, तो ये हो गया हमारा
कोई ना कोई रिजल्टेंट हो गया। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो उनके बीच से निकलता है, और इसके अपोजिट हमें छाता पहनना पड़ेगा, इसके अपोजिट हमें छाता पहनना पड़ेगा। और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है ये हम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। जब भी अगर किसी भी एक 90 डिग्री वाले ट्राइंगल के अंदर बात की जाए तो हमेशा परपेंडिकुलर ये बेस और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। और ये अगर थीटा है हमारा, तो इसमें थीटा, अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालें हम, तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या बनेगी, परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, मान लो अच्छा इस वाले इसमें बात करते हैं, ये 5i है, ये टेन जे है, तो ये वाला अगर 5 है, ये वाला अगर 5 है, ये तो ये भी क्या होगा बोलो, 5 ही होगा। तो ये हो गया हमारा 5, तो ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। और बेस कौन सा है हमारा, ये वाला है। देखो इस डायग्राम को इसके आधार पे करके देखो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है 5 और बेस हमारा कितना है प्यारे बच्चों, 10। तो 5 वन जा 5 और 5 टू जा कितना हो गया, 20। तो 1/2 आ गया, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 10 इनवर्स 1/2 हो गई। और ये वैल्यू हम जो है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इनको याद कर लेंगे। तो इसमें कमेंट करके बताना कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, चाहे आप कैलकुलेटर का यूज करना चाहे कैसे भी यूज करना, इसके बारे में जरूर बताना, ठीक है। अब देखो आगे हम एक सवाल और सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को सोल्व करने से पहले हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, और इनके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ आपसे, कि अगर ये वाली जो चीज है, ये वाली जो लाइन है, इसका मान अगर ए है और ये नीचे के साथ अगर थीटा एंगल बन रहा है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट वो हो जाएगा हमारा ए कोस थीटा। जिसके साथ थीटा बन रहा है, जिसके साथ थीटा बन रहा है वो हो जाएगा ए कोस थीटा, और जिसके साथ नहीं बन रहा तो उससे अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अच्छा प्यारे बच्चों अगर एक बात बताओ, ये वाला एंगल हम ना लेके, ये वाला एंगल हम अगर ना लेके इस वाले को हम अगर फाई लेते, इस वाले एंगल को हम फाई लेते, तो बताओ ए के साथ वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होता, ये वाला हमारा कंपोनेंट होता ए कोस फाई, और नीचे वाला क्या हो जाता है, ए साइन फाई। तो आई होप इसको ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं हमारी प्रॉब्लम। वो हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो बारिश है ना, वो 37 डिग्री एंगल के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, और जो हमारा व्यक्ति है या जो ह्यूमन बीइंग है या बीबी है, वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन के अंदर चल रही है। तो प्यारे बच्चों देखो, अब ये 37 डिग्री एंगल के ऊपर ये बना रहा है, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बारिश आ रही है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा 10 cos 37। अब देखो cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, ये आपको याद रखना है। sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, इसलिए मैंने इसको अच्छे से लिया था ताकि ये वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू हम याद कर सके। तो आपको याद रहेगी कि नहीं, साइन 37 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 3/5, और कोस 37 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 4/5 होगी, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट जहां पर एंगल बन रहा था ये कोस वाला हो गया, और जो अपोजिट है वो साइन वाला हो गया। तो यहाँ पर 10 इंटू में कोस 37 की वैल्यू रख दी हमने, बोलो कितनी, 4/5, 5 1 5, 5 2 10, तो 4 इंटू में 2, ये कितना आ गया हमारा 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि बारिश नीचे की तरफ तो 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है, और लेफ्ट में कितनी जा रही है, 6 मीटर प्रति सेकंड। ये 6 आप निकाल लेना ऐसे, 37 की वैल्यू 3/5 रखेंगे, 5 2 10 और 3 2 6। तो अब इसका मतलब ये इसका रिजल्टेंट है, और हमें रिजल्टेंट के बारे में पता था, तो हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से, इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से इसके हमने जो है पोजीशन लिख ली है, कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो कैसे होगी बोलो, वेलोसिटी ऑफ रेन होगी, नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा, तो माइनस, पहले एक्स में लिखते हैं ना, तो इस साइड है तो इस साइड भी माइनस आएगा, तो -6i कैप, और नीचे ही है तो -8j कैप। अब देखो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इस डायरेक्शन के अंदर एक्स क्या होता है बोलो, पॉजिटिव होता है, और कितनी मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब इधर क्या आ जाएगा, 5 इंटू में आई कैप। तो हमें बस इतना ही निकालना था कि वेलोसिटी ऑफ मैन होगी हमारी 5i, और वेलोसिटी ऑफ रेन होगी हमारी -6i कैप -8j कैप, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आप याद रखेंगे जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब देखो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, तो r पहले है तो वेलोसिटी ऑफ रेन, m बाद में है तो वेलोसिटी ऑफ मैन। तो r का मान कितना है, -6i -8j कैप। देखो यहाँ पर हमने अभी भी निकाला था,
तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। और माइनस, ये वाला माइनस जो है ना, कंफ्यूजन मत होना आप तो ये कहोगे कि सर ये तो एक्स एक्सिस के अंदर पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो बेसिकली बेटा ये पॉजिटिव ही है, लेकिन ये वाला माइनस जो है ना, हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं। और वीएम का मान कितना है, देखो वीएम का मान हम यहाँ से रख देंगे। अब देखो वीएम 8 सॉरी 6i ये था, 5i ये था, दोनों माइनस के थे तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस का निशान आ जाएगा। -11i कैप -8j कैप। अब देखो हम इसमें बनाएंगे अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो 11i कैप क्या है बताओ, नेगेटिव में है तो नीचे की तरफ हो गया, सॉरी आई कैप एक्स एक्सिस में है ना, तो इस साइड में हो गया, क्योंकि उस साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार जे कैप नीचे की तरफ है तो ऊपर तो पॉजिटिव है, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा। और इसी प्रकार अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो वी आर एम जो है ये इस डायरेक्शन के अंदर है, और इसके अपोजिट जो है हम जो है अपना अम्ब्रेला ओढ़ लेंगे और हमारा एंगल निकल आएगा। तो इस वर्टिकल से हमें एंगल निकालना होता है कि एट व्हाट एंगल द मैन शुड टेकिंग द अम्ब्रेला इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने या उसके ऊपर उसको जो अपना छाता है ना वो किस एंगल पे करना है, ये वर्टिकल से एंगल बताना है। अब देखो जो ये दो ऐसी रेखाएं होती है ना, इन दोनों रेखाओं के ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार देखो एक ये हमारी रे होगी, दूसरी रे ये होगी, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये भी और ये भी बराबर रहेगा। किसी तरह हम ये निकालने में कामयाब हो गए तो ये ऑलरेडी बता देंगे कि इतने एंगल के ऊपर उसको छाता पहनना पड़ेगा। अब दोबारा से परपेंडिकुलर अपने बेस लगाओ, ये 11 था तो एक रेक्टेंगुलर बन गई, तो इसके सामने वाला भी कितना हो गया प्यारे बच्चों, 11 हो गया। ये 8 ऑलरेडी था ही, तो जैसे ही ये 11 और 8 हुआ तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है 11 और बेस कितना है हमारा 8 है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 11 अपॉन में 8। तो अगर ऑप्शन वाला सवाल है तो हमें बात अलग है, वरना हम इतना भी छोड़ सकते हैं, tan इनवर्स 11 अपॉन में 8 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है आपको अपने घर से करके लेके आना। मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ आप लोगों को कि अब की बार क्या है कि ये जो मैन है ये 37 डिग्री एंगल के ऊपर ही चल रहा है, और जो बारिश है वो भी 37 डिग्री एंगल के ऊपर ही आ रही है। तो ये वाला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, नीचे 8 है इधर 6 है, तो वी आर की वैल्यू हम निकाल चुके पिछले सवाल में, -6i कैप -8j कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है तो ये 5 है ना, तो इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो आप देखो हम दो कंपोनेंट करते हैं, एक तो इधर वाला कंपोनेंट करना पड़ेगा, ये वाला हो जाएगा 5 cos 37, और एक ऊपर वाला कंपोनेंट करना पड़ेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 5 इंटू में sin 37। देखो जिसके साथ एंगल बढ़ता है, जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम हमेशा क्या लेंगे, कोस में लेंगे, और जो एक अपोजिट बच गया उसको साइन में लेंगे। अब इसको सोल्व कर लोगे, 5 इंटू में cos 37 की वैल्यू क्या होगी 4/5, तो ये आ गई 4 और ये आ गई 5। अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ, ये एक्स एक्सिस के अंदर है तो 4i कैप, ये वाई एक्सिस के अंदर है तो 5j कैप। इसी प्रकार हमने वेलोसिटी ऑफ मैन लिख ली। अब दोबारा हमारा पहला सवाल क्या रहेगा, पहला हमारा काम ये रहेगा कि वी आर एम निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन में आर पहले आएगा, एम बाद में आएगा। आर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, फिर माइनस का निशान लगाया, फिर उसके बाद m की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो माइनस का निशान जब आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी हमारी, माइनस की हो जाएंगी। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 6 और 5 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का tan i कैप, और 8 और 4 ये दोनों क्या है, ये सॉरी 12 आ जाएगा, मैंने गलती से लिख दिया, 8 और 4 12, ये 8, सॉरी 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 सॉरी, ये 6 और 4 ये है हमारा 10, और 8 और 5 क्या है हमारा 13 है। अब इसको कोऑर्डिनेट बना लो, कोऑर्डिनेट बनाने के बाद क्या कर दोगे, आई कैप के अंदर -10 है, जे कैप के अंदर -13 है, ये एंगल निकालेंगे। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ये वाला है, परपेंडिकुलर ये बताओ कितना रहेगा, ऊपर से देखो ऊपर 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये 13 है, ये वाला क्या है 13 है, तो टेन थीटा की वैल्यू आप लोग सभी बताएंगे कितनी आएगी। वैसे मैं बता ही देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर है 10 और बेस है 13, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे 10 अपॉन में 13, 10 अपॉन में कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 13, और यहाँ पर जो टेंजेंट थीटा था, यहाँ तो टेंजेंट थीटा था वो हम उधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 10 अपॉन में 13, टेंजेंट इनवर्स 10 अपॉन में 13।
तो आई होप आपको मैन रेन प्रॉब्लम जो है या रेन मैन प्रॉब्लम जो है वो आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देखिए और दूसरी वीडियो भी देखिए। इससे आगे जो है हम रिवर और बोट के सवाल करना स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें पसंद में आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। साथ साथ नोट्स बनाते चलना प्यारे बच्चों। थैंक्स एंड हैव ए नाइस